So let's start our daily Forex forecast. So today is 18th of September. तो 18 ऑफ सितंबर में हम देखते हैं हम लोगों का जो सबसे फर्स्ट पेयर रहेगा वो रहेगा गोल्ड कि गोल्ड की क्या क्या मूवमेंट आ सकती है, ठीक है, and क्या एक्सपेक्टेड है। किसी का माइक ऑन है तो यार वो म्यूट कर लेना, ठीक है ना। तो वीकली के साथ देख लेते हैं क्योंकि कल लास्ट वीकली क्लोजिंग हुई है। हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग में भी यही चीज डिस्कस करी थी कि जब तक मार्केट का 21 ईएमए का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक फर्दर बाइंग के चांसेस एक अच्छे नहीं है, ठीक है। वंस मार्केट विल ब्रेक दैट ईएमए देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर बुल, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अगर ईएमए से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट कैन गिव अ फर्दर फॉल। वीकली क्लोजिंग देखोगे तो मार्केट ये डॉजी टाइप हुई है जिसने एक हाई बनाया है, लो नहीं बनाया, हाई बनाया। दैट मीन मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, ठीक है। वीक के अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा है। अगर आप डे के अकॉर्डिंग आओगे तो डे के अकॉर्डिंग नीचे से एक डॉजी बनी थी, नीचे एक डॉजी बनी थी। उस डॉजी के बाद मार्केट एक बुल मूव दे रही है, ठीक है। मार्केट एक बुल मूव दे रही है एंड मार्केट एक बुल मूव दे रही है एंड अबव एक रेजिस्टेंस है, आप लोगों को दिख रही होगी मार्केट का फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। मार्केट इज फॉर्मिंग एंड लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो हियर। तो अगर मार्केट इन केस ऊपर भी जाती है तो आपको सबसे पहला इस लेवल का रिजेक्शन का वेट करना है। अगर मार्केट इस लेवल को फर्दर ब्रेक कर देती है देन एक बुल मूव आ सकता है। अदरवाइज अगर इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसी लेवल में एक वो भी है, मतलब रिजेक्शन थी। ये विक देख रहे हो, इसकी रिजेक्शन इसी जोन से है, ठीक है। तो दो चीजें एक साथ अलाइन हो रही हैं यहाँ पे। और कल की डे की कैंडल देखेंगे जो फ्राइडे को क्लोज हुई थी, वो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी। बट वो इतनी बुलिश नहीं थी कि वो फर्दर अबव वाला लेवल ब्रेक कर पाए, ठीक है। बट वो बुलिश क्लोज हुई थी। स्टिल अभी मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन है ब्लैक वाली, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तब तक हम एक बुल मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं एक बार। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आओगे और आप लोग ये देखोगे कि मार्केट में अबव में सेलर्स का प्रेशर है। मतलब यहाँ से जब जब बायर्स गए हैं सेलर्स को रिजेक्शन मिला है, अगेन बायर्स गए हैं सेलर्स को रिजेक्शन। तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में सेलर्स आर गेटिंग रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे मार्केट जब तक इन हाइज को ब्रेक नहीं करता तब तक हम फर्दर बुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर फर्दर ये भी ब्रेक करता है तो 29 से ज्यादा कहीं नहीं, 33 ही है, 40 तक की मूवमेंट है, ज्यादा नहीं है। कि जो जहां तक मार्केट जा सकती है फर्दर जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अबव से अगर मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है, देखो ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि मार्केट अबव से लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। एंड अबव से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट बॉटम में एक कैंडल बना दे, ठीक है। तो ये देखने के चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अगर हम इसको बनाए ऐसी कैंडल अगर बन जाए यहाँ पे तो फर्दर यू कैन एक्सपेक्ट अ फॉल, ठीक है। और ये जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड। अच्छा तो ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट का अबव से लिक्विडिटी होगा। अगर मार्केट फर्दर डाउन जाए तो हम फर्दर एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 4 आवर का अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आप लोगों को ध्यान किस चीज का देना है, वो देना है 6:30 की 4 आवर की क्लोजिंग। अब यहाँ से अगर 6:30 की हमें 4 आवर की क्लोजिंग कैसे मिलती है? अगर आप 6 आवर की ये जो पहले ही कैंडल है ये तो ग्रेड हुई है। अब जो ये ग्रीन है अभी तो ये ग्रीन है, अगर इनकी से थोड़ा सा डाउन चली जाती है तो ये रेड बन जाएगी। रेजिस्टेंस भी है, ये रेड भी बन जाएगी। अब आप अगर आपको 6:30 कैंडल फर्दर आपको डाउन में क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। तो आप देखना कि नॉर्मली चीज है, अगर ऐसी क्लोजिंग मिलती है या तो इस सपोर्ट के अबव क्लोजिंग मिलेगी या तो इस सपोर्ट के बॉटम में क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि 6:30 की जैसे क्लोजिंग मिलती है एकदम से सेल या बाय मत करना। जस्ट वेट फॉर 30 मिनट्स कैंडल जो 7 o'clock तक क्लोज होगी। 6:30 में 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई एंड आफ्टर दैट 30 मिनट का वेट करके 7 o'clock की कैंडल का वेट करना। और 7 o'clock की कैंडल आपको एक बाइंग या सेलिंग की अच्छी कंफर्मेशन दे देगी, ठीक ठीक है। है। पहले इतना समझ आया क्यों और किस चीज के बेसिस पे देखना है?
4 आवर की क्लोजिंग के बेसिस पे देखना है। अगर 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग बुलिश एनगल्फिंग होती है यहाँ पे, फिर फिर भी जो फर्दर आपका एक्सपेक्टेड रिजेक्शन लेवल होगा वही होगा, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो अगर कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि आपको ट्रेड्स दिखती हैं बट उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता, जब रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता ना, तो ट्रेड लो ही मत, जब रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता। समझ आ रहा है? अगर आज मेरे को ट्रेड यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनती है, बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद अगर मेरे को बाइंग सेटअप दिखता भी है, स्टिल मेरा जो टीपी है वो बहुत छोटा है, तो मैं ऐसी जगह पे एंटर ही नहीं करूंगा जहां मेरा टीपी छोटा है। इनफैक्ट मेरे को आज ट्रेड ना भी लेनी पड़े, मैं नहीं लूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वो चीज सूट नहीं कर रही है। जबरदस्ती क्यों करूं? जबरदस्ती वो चीज करी जाती है जो चीज जुआ होती है, बड़ी जुआ नहीं है, याद रखना इस चीज को सबके सब। ठीक है? अब मार्केट अगर फर्दर यहाँ से रेड की कैंडल बनाती भी है, ठीक है, अगर मार्केट अबव से लिक्विड लेकर फिर रेड बनाए, ठीक है, फिर भी मैं एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ गोल्ड में। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से हाई नहीं बना पाती, लो बनाना स्टार्ट करती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ लोअर लो एंड हम एरिया कवर कर सकते हैं। 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक बुल मूव दिया था, रिजेक्ट हुई थी, सेकंड टाइम बुल मूव दिया, रिजेक्ट हुई, बट अब की बार रिजेक्ट हुई तो एक हाई में रिजेक्ट हुई है, लो में रिजेक्ट नहीं हुई है। इनकेस अगर मार्केट जो मार्केट बना रही है एक बुल रिट्रेस, ये लो था, फिर मार्केट ने बुल बना रिट्रेस करा, ये एक हाई है, तो ये हायर हाई है। कभी मार्केट का अप ट्रेंड होता है तो मार्केट चलती कैसे है? बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल, ऐसे जाके ऊपर चली जा सकती है। समझ आया कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो क्या क्या चीजें कहाँ पे क्या हो सकती है? अब आपके पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये, अगर इतनी ही बेरिश थी तो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक क्यों नहीं किया? नॉर्मली चीज है, जब इतनी बेरिश थी तो इस लेवल को ब्रेक कर दी थी मार्केट। जब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पे इनगल्फिंग हुई, मार्केट ने बायर्स का मूव दिया, मतलब यहाँ पे बायर्स थे, जब भी तो मार्केट ने ऊपर ले गई। अगर अबव से लिक्विडिटी लेकर ये कैंडल डाउन आकर क्लोज होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर शॉर्ट। उसके बाद तो ये ईएमए जो है ना, ये भी ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अबव की लिक्विडिटी इतनी है कि मार्केट फर्दर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट 1922 तक जा सकती है, पहला जो है। एंड आफ्टर दैट सेकंड आपका 1919, एंड आफ्टर दैट 1915 का लेवल एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट फॉल करे तो एक अच्छा खासा फॉलिंग देकर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके डाउन जा सकती है। ठीक है? ये मैंने सेलिंग के सिनेरियोज बताए हैं। जब सेलिंग का सिनेरियो भी ढंग से बताता हूँ, सेलिंग का सिनेरियो, रुको पहले मेरे को स्ट्रक्चर रेडी करने दो। अब यहाँ पे मार्केट का आप समझ गए एक सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है, क्लीन इस पर रेजिस्टेंस करती है, ईएमए उसको अब रेजिस्टेंस करेगी, देन आप ये वाला एरिया क्लीन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बिग फिल वाला एरिया भी है जो हाँ। कि कवर होना बचा हुआ है, तो मार्केट इसको कवर करके यहाँ तक 1922 तक आ सकती है मार्केट, याद रखना इस चीज को। हम्म। और यहाँ पे अबव में मार्केट ने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ही बनाया था, बहुत छोटा रिवर्सल स्ट्रक्चर था, इट्स लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब मिनी हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं इसको, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। मार्केट ने फॉल किया, नेकलाइन टेस्ट करी, एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल, अ क्लीन फॉल। ये चीज समझ आ रही है? फर्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट योर टीवी टू 1922, एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट योर टीवी टू 1919, एंड आफ्टर दैट 1915। सो इतना क्लियर है? हाँ। इज इट क्लियर? क्लियर। ठीक है। हाँ आफ्टर भैया दैट क्लियर। मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल, अगर ये मार्केट का हाई है अभी तक का, ये लास्ट हाई था, उसके बाद ये हाई बना, market will break that high, take a support of this high, then you can expect your TP to this level, it's 40 pips from here। तो ये लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको 7:30 के अराउंड है, 8 ओ क्लॉक के अराउंड, अगर आपको यहाँ पे कोई मोमेंट दिखती है जहाँ पे अबव की लिक्विडिटी आई है, कैंडल ऐसे क्लोज हुई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट फॉल, क्लीन फॉल जिसे कहते हैं। तो मैंने ये लेवल्स बता दिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बाइंग भी बता दी, सेलिंग भी बता दी। ये अब आप बोलोगे कि भैया आपने बाइंग भी बोल दिया, सेलिंग भी बोल दिया, बट हम करें तो करें क्या? अपनी दोनों चीज बता दी, बट मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं। ऐसा नहीं कि यहीं से बाय करो यहीं से सेल करो, ऐसा नहीं बताया। मैंने बताया ये लेवल है, ये लेवल ब्रेक होगा, देन यू कैन गो फॉर बाय, ये लेवल सेल होगा, देन यू कैन गो फॉर सेल। समझ रहे हो ना? मार्केट में अगर कोई ये बोलता है कि यहीं से बाय करो यहीं से सेल करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से सेल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ पाई जाएगा, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मार्केट अगर वो रूल फॉलो करेगा, एक बात है ना, अगर आप ये हाईवे, इस हाईवे से जाओगे तो आप दिल्ली पहुंचोगे, नॉर्मल चीज है। अगर आप इस हाईवे से जाओगे तो आप पंजाब पहुंचोगे, जो भी चीज हो।
समझ रहे हो ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस हाईवे में गए हो। तो हमें पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि आप किस पाथ में जा रहे हो। जिस पाथ में जाओगे उस पाथ में तो आप बोलोगे कि ये वहां जा रही है। अभी आप न्यूट्रल हो ना, आपकी गाड़ी कहीं भी घूम सकती है। तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। और आप लोगों को पता है टाइमिंग कौन सी रखनी है, ओके। ये हाँ, 6:30 का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 4 आवर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6:30 की 4 आवर की क्लोजिंग। आफ्टर दैट वी विल स्विच टू US 30। US 30 में देख लेते हैं मार्केट में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है। हाँ, अगर आप लोगों को याद होगा कल फोरकास्ट में भी एक ही चीज बोली थी कि US 30 में एशियन लंदन के टाइम पे सेलिंग मत करना, एशियन और लंदन टाइम के टाइम पे बाइंग ही जाएगी, मार्केट बुल ही जाएगी। जब सेलिंग होगा तो वो न्यूयॉर्क में सोचना। ये चीज मैंने बोली थी कल, ठीक है। अगर है तो अब देख लेना फोरकास्ट, फोरकास्ट में यही बात करेगी। मार्केट का एक बहुत ही बेयर बेयर मूव था। आफ्टर दैट जब मार्केट क्लोज हुई तो जो आज की दिन की कैंडल है वो अबव में आई EMA को टेस्ट करने एज अ रेजिस्टेंस। एंड आफ्टर टेस्टेड इट एज अ रेजिस्टेंस मार्केट कैन गिव अ फॉल। अगर मार्केट फॉल देती है आज, क्योंकि प्रेशर सेलर्स का ज्यादा है, अगर सेलर्स फॉल देता है तो आज मार्केट अच्छा खासा फॉल दे सकती है मार्केट फर्दर डाउन। इनफैक्ट मार्केट कैन रीच टू दिस लेवल। अगर एक ही दिन में ना भी जाए बट स्टिल एक दिन में इतना तो जा ही सकती है। समझ आई ये चीज? ये कोई डाउट यहाँ तक पहले बताओ, ठीक है। नहीं, फोर नहीं आवर भैया, के कोई अकॉर्डिंग डाउट आ नहीं। जाते हैं, 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर भी बना चुकी है, लाइक हायर हाई हाई एंड आफ्टर दैट नॉट हाई, इट्स अ लो। समझ रहे हो ना, लो स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मार्केट ये लेवल भी ब्रेक करती है ना फर्दर, तो हम्म। यहाँ से ये वाला जोन तो डन है। ये वाला, ये हो गया आपका 93,4,427.65। ये लेवल डन है। अगर मार्केट इस लेवल को फर्दर से ब्रेक करेगी ना तो ये लेवल डन है आप, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे भी आपको पता है किस टाइम पे ट्रेड करना है, वो आप सबको पता ही है इसको किस टाइम पे ट्रेड करना है आपको। हाँ। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आते हो तो 1 आवर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। याद रखना सबके सब, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। जो एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी एरिया में मार्केट क्या करती है, उसी एरिया में मैनिपुलेशन करती है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ऑर्डर्स है। बायर्स ने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना। अब क्या है ना, इतना इजीली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज को। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम जोन नहीं है अभी, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कैन फर्दर गिव अ ब्रेकआउट, आपको लगेगा सेलिंग हो गई है, बट हम अपने टाइमिंग में देखेंगे उसी टाइम मार्केट ऊपर आ जाएगी। अगर ब्रेक हुआ ना उसी टाइम मार्केट ऊपर आ जाएगी लिक्विडिटी, एंड आफ्टर दैट मार्केट कैन गिव अ फुल मूव। ऐसा भी हो सकता है। ये तो मैं एक ऐसे सिनेरियो बता रहा हूँ, बट अगर मैं ट्रेंड के साथ बात करूँ जो कि ज्यादा रिलायबल लग रही है, वो सेलिंग सिनेरियो रिलायबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का यही तो एक एरिया है। यहाँ पे जब बाइंग आई थी तो यहाँ पे कितना ज्यादा मार्केट रुकी, 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे रुकना बड़ी बात होती है। मार्केट ने ब्रेक करा तो सपोर्ट लिया, मार्केट ने ब्रेक करा तो सपोर्ट लिया, लिक्विडिटी ली, बुल मूव, लिक्विडिटी ली। जब यहाँ लिक्विडिटी ली तो कितना बड़ा बुल मूव आया। समझ आ रही है चीजें? तो इसीलिए लिक्विडिटी मैटर करती है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद मार्केट के पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। या तो मार्केट क्या करेगी आज, इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट अभी चली जाएगी ऊपर कैंडल क्लोजिंग से पहले, ठीक है ना। आपको पता है कौन सी कैंडल क्लोजिंग है, 4 आवर कैंडल क्लोजिंग। ऊपर गई एंड आफ्टर दैट मार्केट डाउन आकर लिक्विडिटी लेकर डाउन आई, अब फिर फर्दर ब्रेक डाउन देना स्टार्ट कर। तो क्या आपको US 30 का सिनेरियो समझ आ गया? और US 30 में अगर बाइंग देखनी है तो बाइंग में कब तक नहीं देखूंगा। देखो, या तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने जो फॉल किया है, क्या मार्केट ने एक फर्स्ट बॉटम बना दी है? हाँ। अब समझना सिनेरियोस। अब ये बॉय भाई बाइंग एंड सेलिंग नहीं करवा रहा है, बॉय भाई सिनेरियोस बता रहा है, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। सिनेरियोस होते हैं मार्केट में। जो लोग बोलते हैं बाय, सिर्फ बाय ही है, अरे बाय कैसे है, तुझे कैसे पता कि मार्केट बाय ही जाएगी? वो कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए अपने आप को स्विच करना जरूरी है। ये ऐसे अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ ना कि जिस भी साइड मार्केट जाए वो आप स्विच कर पाओ। आपने उस टाइप से मार्केट को रीड कराओ कि अगर मार्केट बाय जा रही है तो आपने बाइंग को रीड ऑलरेडी कर चुके हो, सेलिंग जाएगी तो सेलिंग को ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इम्पल्स एंट्रीज लेनी होती है, मतलब इम्पल्स थिंकिंग रखनी पड़ती है। व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ तो मेरे को ये एंट्री लेनी है, व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ तो मेरे को ये एंट्री लेनी है, सोचने का टाइम मिल गया तो एंट्री मिस हो जाती है। इसलिए प्लानिंग जरूरी है। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही है, अगर इसी लेवल को सपोर्ट ले, यहाँ पे एनगल्फिंग बने, ईएमए का ब्रेकआउट हो जाएगा, यहीं से मार्केट ऊपर चली गई, जैसे ही यहाँ ऊपर गई, ठीक है, क्लोजिंग दी, सपोर्ट ले लिया, तो आप आज समझ जाना फर्दर बुल जाने के चांसेस डन। बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। अदरवाइज प्रेशर तो अभी सेलर्स का दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं बोल दूंगा इस जोन में आपको पावरफुल कौन दिख रहा है, तो आप सबको दिख रहा है इस जोन में पावरफुल कौन। क्लियर बात है, जोन वाले रिट्रेस देखें तो हम लोग पाजी ये बताओ मुझे कि क्या हम 1 आवर में रिट्रेसमेंट देख सकते हैं? हम 4 आवर में रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, बताओ। तो लगाओ पाजी यहाँ पे आप अपना सिव लगाओ। मार्केट 38 तक आई नहीं, मतलब अब 38 तक नहीं आई, इसका मतलब क्या है, ये भी जरूरी है। सेलर्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि बायर्स को रिट्रेसमेंट का मौका ही नहीं दिया। वही होता है जब फाइटिंग होती है तो दूसरे अपोनेंट को उठने का मौका ही नहीं दिया, पंच इतने पड़ने लगे कि वो गिरता ही रहा, गिरता ही रहा, गिरता ही रहा, नॉकआउट होकर स्पाइक डाउन आ जाएगा, खत्म गेम। समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। ईएमए अबव में है, याद रखना, ईएमए अबव में है, सेलिंग के सिनेरियो ज्यादा है। इन केस अगर मार्केट ऊपर आती भी है तो सबसे पहला ईएमए लिक्विडिटी एरिया है, ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया है, यहीं से मार्केट कैन गिव अ फॉल। ये चीज तो समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं भैया, स्ट्रक्चर आ भी रही बन रहा है। है, ठीक है। और 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो भी स्ट्रक्चर अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर है। पहला यू कैन एक्सपेक्ट, अगर एक्सपेक्ट करना ही है, पहला तो ये वाला लेवल भी डन ही लग रहा है मेरे को अभी तो, आज के लिए। इतना भी डाउन आ जाए तो बहुत है, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे एरियाज हैं डाउन आने के। तो इतना क्लियर हुआ आप सबको, अबव का लेवल, बॉटम का लेवल, ये सब पता लग गया। आफ्टर हाँ दैट वी भैया। विल स्विच टू कौन सा स्विच करूंगा अब, किसमें मूवमेंट आती है, यूरो यूएसडी कर लूं? कोई जी, कुछ कह रहा है क्या? जीबीवी यूएसडी। संचित के लिए जीबी यूएसडी एनालाइज कर दिया जाए। अब वीकली सबसे इम्पोर्टेंट, वीक क्लोजिंग कैसी हुई थी वो मैटर करता है। डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग हुई थी, क्या अबव में एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना था, क्या बॉटम में एक सपोर्ट है जो प्रीवियसली जहां से मार्केट उठी थी है, सारी चीजें डन हो गई, क्लियर है। डेली के अकॉर्डिंग आ जाओ। डेली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट का ये एक सपोर्ट एरिया है जो कि बॉटम में है। ये बात आप सबको समझ आ रही है? बॉटम एक सपोर्ट एरिया है जहाँ के जाने के चांसेस अच्छे खासे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर है। एंड व्हाट इफ अगर मार्केट, देखो मार्केट ने ये फॉल किया है, मार्केट ने यहाँ से एक फॉल किया है, रिट्रेस किया है, अगर मार्केट अगेन फॉल देती है, इस लेवल तक जाती है, इस लेवल के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। क्यों? मार्केट का ये क्या था, सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया। हाँ। और अगर मार्केट सपोर्ट एरिया करने के बाद अगर मार्केट यहीं से फर्दर डाउन जाती है तो डाउन ट्रेंड है। बट जी। यहीं से अगर मार्केट अप जाती है, अगेन डाउन होने का ट्राई करती है, लो नहीं बना पाती है, दैट मीन मार्केट यहाँ से रिवर्स लेना चाहती है। ये सिनेरियोस आपको पता लगने लगे ना, अब सिनेरियोस कैसे बनते हैं। एंड हाँ। मार्केट ने अगर फर्दर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया, इसको रेजिस्टेंस चेक करा, देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर शॉर्ट। अगर आप 4 आवर में आ जाओ, 4 आवर का समझो, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने परफेक्ट, जिसे कहते हैं परफेक्ट, एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। बट मैं इसको रिवर्सल स्ट्रक्चर इसलिए कंसिडर नहीं करता, क्यों? क्योंकि ट्रेंड के बीच में बना, ठीक है। बट अगर मैं इसको एज अ प्राइस एक्शन ही समझूं, तो मार्केट ने ये अपना लास्ट लो था, फिर ये लो बना, फिर ये, फिर लो, ये मार्केट की सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक करा, एंड देन मार्केट गिव्स अ ब्रेकआउट, ठीक है। अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब आप एक चीज समझो, अगर इतने ही बेरिश थे तो इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? आ गया वही पॉइंट, इतने ही बेरिश थे तो इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? अब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ग्रैबिंग लिक्विडिटी फ्रॉम टॉप, जो कि सारा हाई ब्रेक करके लिक्विडिटी ले चुकी है। अब यहाँ पे अगर ये ग्रीन वाली कैंडल फर्दर डाउन जाके क्लोज हो जाती है, देन क्लियर शॉर्ट कहते हैं जिसको, सेल ऐसे वाला होगा, ऐसे, ये कहते हैं ना शॉर्ट, ऐसे हो जाएगा, क्लीन शॉर्ट, समझ जाना, जीबी यूएसडी। एंड अगर
मार्केट में 630 वाला फंडा समझेंगे ना, वो 630 वाला फंडा, अगर जो भी आपको लगता है, प्राइस एक्शन देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, कैंडल क्लोजिंग कैसी होती है, बॉटम में, अबव में, सपोर्ट के अबव या बॉटम, ये आपका सपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कहाँ क्लोजिंग होती है, अबव या बॉटम, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर अबव में भी होती है तो आप ये सब समझोगे मार्केट ने जो फॉल किया था तो ये लास्ट लो ये था, उसके बाद हम्म मार्केट ने ये लो बनाया। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट मीन मार्केट एक हाई बनाने का ट्राई करेगी, हम्म अगेन मार्केट विल ट्राई, फिर एक ऐसा मूव आ सकता है, समझ रहे हो, ये चीज समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस कर रही थी, हम्म इस लेवल को रेजिस्टेंस कर रही थी, हाँ। इस लेवल को रेजिस्टेंस कर रही थी, मार्केट ने अबव में लिक्विडिटी ली, सबको हम्म क्लियर दिख रहा है। अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, तो यहाँ लिक्विडिटी ली ना, हम्म लोगों को लग रहा था यहाँ से अगेन चल जाएगी, बट लिक्विडिटी ली, डॉजी बनाई, अब यहाँ से मार्केट फर्दर डाउन जा रही है, रेड वाली कैंडल फुली बेयरिश है, जो कि क्लियर दिख रहा है। अगर मार्केट फर्दर इसको भी ब्रेक करती है, यहाँ से मार्केट इसको फर्दर ब्रेक कर दे, रेसिस कर दे, तो आप ये फर्दर समझो न्यूयॉर्क सेशन का टाइम भी है, कंसोलिडेशन कर चुकी है, अब यहाँ से फर्दर फॉल दे सकते हैं, समझ आया? और हाँ। अगर मार्केट इसी लेवल को एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, अगर सपोर्ट एक्ट करे, सपोर्ट एक्ट करे, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, टेक का सपोर्ट, देन आप फर्दर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट का क्या था, मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में मार्केट लो ब्रेक कर पा रही है नहीं, जब नहीं लो ब्रेक नहीं कर पाई, देखिए मार्केट वांट्स टू रिवर्स, मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स कर सकती है। क्या यहाँ तक, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं। नितिन भाई नहीं वही चीज, ये मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट का ये डाउन ट्रेंड था और इस डाउन ट्रेंड में मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग हियर, यहाँ पे देखो कैसे कंसोलिडेट कर रही है, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक फर्दर नहीं कर पाती, हाँ, तो मार्केट फर्दर एक बुल मूव देकर सपोर्ट लेकर एक ऊपर दे सकती है, ठीक है, हाँ 21 का सपोर्ट भी दे देगी। तो इतना समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है इस एरिया में, अब से लिक्विडिटी ले चुकी है मार्केट, जो रेजिस्टेंस था, चौथी बार लिक्विडिटी ली, फॉल दिया, अगर मार्केट अब की बार मार्केट इसको ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस कर दे, तो आप फर्दर, समझ आया ये चीज, हाँ। वॉल्यूम हाँ देखेंगे भैया। उसके बाद, अगर उसके बाद और अच्छी कंफर्मेशन लेनी है तो गो फॉर 630 टाइम फ्रेम, एंड जो आप लोगों को बताया वो चीज करो, तो आई थिंक, हाँ, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं भैया, आई कोई थिंक, दिक्कत नहीं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, तो जो भी डाउट होगा जैसे भी होगा, वीकेंड में हम लोग करते रहेंगे, है ना, जी भैया। जो कोई भी आप लोगों का डाउट डाउट होगा पूछ लेना मुझसे।